एक रामायण की बात बताएंगे तो आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि तुम पिट आए, कोई बात नहीं है, क्या करें, हमको भी चक्कर पड़ गया। क्या चक्कर पड़ा? एक रूप तुम भ्राता दो, और कहीं बाण हमारा अमोघ है और हमारा बाण बाली की बजाय तुम्हारी छाती में लग जाता तो अनर्थ हो जाता। इसलिए हम भूल में पड़ गए, हम पहचान नहीं पाए कि तुम दोनों में से कौन बाली है, इसलिए हमने थोड़ा सा देरी कर दी। कोई बात नहीं, अब फिर प्रयास करो। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, राम जी का ये उत्तर सही है? सही नहीं। अज्ञानी जीव से तो भूल हो सकती है, और जो सहज सर्वज्ञ है, जिनकी सर्वज्ञता ऐसी है कि भगवती सती सीता का स्वरूप धारण करके आई और उन्होंने ना आंख दबाई, ना आंख मूदी, ना नाक दबाई, ना ध्यान किया, सीधे ही कह दिया, कहा बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरे ही के ही हेतु। सीता जी का स्वरूप धारण करने वाली सती को वे पहचानते हैं, और सुग्रीव जो कवच कुंडल धारण किए हुए है, स्वर्णमयी माला धारण किए हुए राजा है, और ये बेचारा गरीब बाली राजा है, उस सुग्रीव बेचारा गरीब है, उसको नहीं पहचानते। तो बोले फिर तो हम द्वारा लड़ने जाएंगे, फिर भूल पड़ गई तो फिर मार पड़ेगी, फिर आप वही कह दोगे, क्या करें हमसे भूल हो गई। तो ऐसे हम कब तक पिटते रहेंगे महाराज? आपको ऐसी पिटवाना है तो आप मने कर दो, हम तो जहां ऋषिमुख पर्वत पर रह रहे हैं वैसे अपना गुजारा कर लेंगे। तब भगवान ने क्या किया? मेली कंठ सुमन के माला। भगवान ने सुमन के माला कंठ में मेल दी। सुमन माला माने क्या होता है? पुष्पमाला, ये तो अर्थ है ही है, पर हलायुध नाम का संस्कृत का कोश है, उसमें सुमनस तुलसी माला, तुलसी माला को सुमन माला कहते हैं। इसका मतलब है ठाकुर जी ने सुग्रीव जी के गले में तुलसी माला धारण कराई और स्वयं धारण नहीं कराई, स्वयं तो लिया अपने हाथ में, लक्ष्मण जी को दिया, तो इसके गले में माला पहनाओ। लक्ष्मण जी ने धारण कराई। वाल्मीकि रामायण उठा कर देखो, लक्ष्मण जी ने धारण कराई। क्यों? क्योंकि माला पहनाना गले में भगवान का काम नहीं है, माला कंठ में धारण कराना गुरु जी का काम है। शेष तत्व लक्ष्मण तत्व गुरु तत्व है, आचार्य तत्व है, इसलिए लक्ष्मण जी को कहा माला पहनाओ। क्योंकि अभी तक दोनों एक जैसे थे, दोनों बिना कंठी वाले, इसलिए भूल पड़ गई। अब पहचान हो जाएगी, ये कंठी वाला है और ये बिना कंठी वाला है। तो कंठी वाले को बचाया जाएगा, बिना कंठी वाले को जैसी आराम किया जाएगा। बहुत भारी महिमा है, तुलसी की अपार महिमा है, तिलक की भी महिमा है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि कहीं ये बातें आप सच्ची न समझ लो, निंदा वाली बातें। इस तिलक को ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपुंड्र। पुंड्र शब्द का अर्थ है संस्कृत भाषा के अनुसार उंगली। पुंड्र माने उंगली और ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर, ऊपर की ओर उंगली करके जो खींच के तिलक लगाए जाते हैं उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। वैष्णव तिलक में प्राय आप सलाई से भी लगाओगे तो ऐसे करना पड़ेगा, ऊपर की ओर। त्रिपुंड्र, भगवान शिव का तिलक लगाते हैं त्रिपुंड्र। इसका भी पुंड्र माने उंगली, त्रि माने तीन पुंड्र, त्रिभिर पुंड्री धार्यते त्रिपुंड्रा।
3 उंगलियों से जो धारण किया जाए, अंगुष्ठ से रेखा बनाई जाए, उसको त्रिपुंड्र कहते हैं। और पुंड्र माने उंगली, उंगली को ऊपर की ओर खींच करके जो लगाया जाता है उसको ऊर्ध्वपुंड्र कहते हैं। तो पुराणों में लिखा है, भगवान व्यास कह रहे हैं, ऊर्ध्वपुंड्रधरो मर्त्यो म्रियते यत्र कुत्रचित् स्वपाकोपि विमानस्थो मम लोके महीयते। आवाज गुजाते क्यों, तो कम करो। स्वपाकोपि विमानस्थे मम लोके महीयते। ऊर्ध्वपुंड्र धारण करने वाला व्यक्ति, उसकी कहीं भी मृत्यु हो जाए, भले ही वह चांडाल कुल में ही उत्पन्न क्यों न हुआ हो, विमान में बैठकर भगवान के धाम का अधिकारी होता है। इसलिए बहुत से लोग कहते सोते समय मस्तक पर तिलक मत रखो। नहीं, दूसरे तिलक के बारे में भले ही ऐसी बात हो, वैष्णव तिलक तो अहरनिश मस्तक पर विराजमान रहना ही चाहिए। सोते सोते प्राण निकल गए तो अरे कम से कम मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड रहेगा तो ऊर्ध्वपुंड के सहारे ठाकुर जी के धाम तो चले जाएंगे, सदगति तो हो जाएगी। ऊर्ध्वपुंड्र विहीनस्य श्मशान सदृशम मुखम। मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड्र नहीं है, उसका मस्तक श्मशान के तुल्य है। मुखम तस्य विलोक्यैव ह्यादित्यन्तु विलोकयेत्। ऐसे व्यक्ति का मुख देखने को मिल जाए तो सूर्य मंडल का दर्शन करके उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। हरि नाम की महिमा, ऊर्ध्वपुंड की महिमा, तुलसी की महिमा, तप्त मुद्रा की महिमा, इन सबकी महिमा हमारे ग्रंथों में भगवान व्यास ने गाई है। कोई हमारे लिखे श्लोक नहीं है, पुराणों के श्लोक हैं।